विनर्स कौन से होंगे वो आपके सामने रख देती हूं। जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया भी जुड़ रहे हैं। आरजेडी के सुबोध कुमार मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मंच के माधव आनंद, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी प्लीज स्टूडियो में आइए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पक्ष विपक्ष की गूंज से। पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे है, क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में? एक सीट कई उम्मीदवार, इतना असमंजस काहे प्रभु? अब आप सोचिए आप कि भारतीय जनता पार्टी को जनता किस तरह से हराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के तो लड़ने से ही मना कर देते हैं, पहले ही सीट लेने वो चुनाव लड़ने से ही मना कर देते हैं। वहां के कैंडिडेट तो हालत है, चाहे वीके सिंह जी हो, चाहे सिन्हा साहब हो, चाहे बाराबंकी के सांसद जी हो, चाहे आसनसोल के हो, जैसी सीट डिक्लेयर होती है, कुछ की डिक्लेयर होती है तो मना कर देते हैं, और कुछ पहले हाथ जोड़ते, प्रभु हम नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं लड़ना है, क्योंकि वो जनता का मूड समझ चुके हैं कि वो जनता उन्हें वोट नहीं देने वाली। और हमारी तरफ देखिए कि वो जानते हैं कि जनता उनको वोट देने वाली है, इसलिए लड़ने की भी होड़ आपको दिखाई देती है। अंततः बोलने दीजिए, अब आपने बोलने का मौका नहीं बोलना नहीं, अभी तो आप मुझे सवाल का जवाब तैयार है। जनता जिताने को तैयार है तो क्या करेंगे? रुचि वीरा और एचटी हसन दोनों एक ही जगह से लड़ लेंगे क्या? जनता जिताने को तैयार है तो बहुतेरी सीटें हैं ना। नहीं दोनों, अरे लड़ेंगे तो एक ही ना, कहा है आप परेशान, लड़ेंगे तो एक ही। अब आपको देखो कोई खबर नहीं मिल रही विपक्ष की, आपको खबर नहीं दिखाई दे रही कि दिलीप घोष क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, सुनिए दिलीप घोष सुनिए ना। अब सवाल भी पूछेंगे तो जवाब भी तो सुनेंगे ना। आप सवाल पूछेंगे, जवाब ही नहीं सुनेंगे तो कैसे सवाल का मतलब होगा? मैंने पूरा आपको मौका दिया, आपने जो लॉजिक दिया वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरा है। सिंपल सी बात, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ से लड़ने वाले बहुत हैं। अरे तो लड़े ना सर, अलग अलग सीटों से लड़े, आपस में काहे लड़ रहे हैं? अच्छा लगता है, एम्बैरेसमेंट होता है ना, आपस में एम्बैरेसमेंट होता है ना आपकी पार्टी का। आप सुन लिया ना। अरे भाई आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब देने दीजिए। वो आपको लग रहा है एक ही व्यक्ति लड़ेगा और धमाके के साथ लड़ेगा और जनता लड़ाएगी और जीत के आएंगे। नाम बता दीजिए आप कान खोल के। और भारतीय जनता पार्टी, नाम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, भारतीय जनता, किसका नाम बता दी? रुचि वीरा जी लड़ रही है वहां से, आप क्यों परेशान है? आप एचटी हसन ऐसा क्यों कह रहे हैं? रामपुर से मुरादाबाद से, ठीक है रुचि वीरा जी रामपुर से। अरे आपको क्या दिक्कत है? अब सुनिए मेरी बात। अरे एक सवाल, अरे सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा 10 मिनट बाद। लड़ रहे हैं वहां पे, बताइए ना, रामपुर से कौन लड़ रहा है? नदवी साहब लड़ रहे हैं, जबरदस्ती आप परेशान है। अरे मेरे ख्याल नदवी साहब लड़ रहे हैं ना, आप क्यों परेशान है? हम तो कह रहे हैं आप पूछे, आप बताइए, आप पार्टी से पूछेगा कि उनके। अरे यार, अरे मेरी बात में, नदवी साहब लड़ेंगे, आप क्यों परेशान है? थोड़ी देर बाद 5 बजे आपको पता चल जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये, आप डर रही है बीजेपी से पूछने से। सवाल ये है कि दिलीप घोष ने क्या बोला दीदी के बारे में। सवाल ये है, उसके बारे में आप इधर तो डाइवर्ट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि दिलीप घोष, एक सेकंड, थामा ये कल की खबर थी, कल उस पर बहस हो गई। आपको तो कल उस पर बहस हो गई है। मेरा नाम रूबिका यादव है सर। नहीं हुई है क्या? बीजेपी ने क्या सवाल पूछने से नहीं कतराती हूं। महिला के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा, नोटिस जारी करना पड़ गया पार्टी को। पार्टी से निकालेंगे, पार्टी को नोटिस जारी करना पड़ गया है, समझ गया? मैं कोई जेपी नड्डा हूँ जो आपको बताऊं? सम्राट चौधरी को हटा दिया। मुझे ये बताइए, जिस टॉपिक पर आपको बुलाया है उस टॉपिक पर बात कीजिए। आप भी भदौरिया जी, जिस टॉपिक पर बुलाया है उस टॉपिक पर बात कीजिए। मैं बहुत मोहब्बत से आपसे बात कर रही हूँ, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपको बहुत अच्छे से पता था कि आज नोटिफिकेशन पर मैं डिबेट करने वाली हूँ और मैंने पहले ये टॉपिक आप तक पहुँचा दिया था। अगर आपको इस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी, यू आर फ्री टू नॉट ज्वाइन माय शो, लेकिन इस तरीके से आप अपने हिसाब का डिबेट नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी। आपसे बेहतर जीत सकती हूँ, आपसे बेहतर लगातार बोल सकती हूँ। सुनिए, आपका एजेंडा यहाँ पर नहीं चलेगा कि आप अपने 2 एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए यहाँ पर दूसरी चीज को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ और ताल ठोक के कह रही हूँ, जो घोष बाबू ने किया है उस पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महिला के लिए अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं यहां उसका साथ देने के लिए नहीं बैठी हूं।
बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन आज नोटिफिकेशन पर बहस करने के लिए मैं आई हूँ। सम्राट चौधरी पे क्या कार्रवाई हुई? 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 इस पर डिबेट नहीं कर रही अनुराग भदौरिया। प्लीज यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। अपने पिताजी को बहुत प्यार यू करती है। बेटर बिहेव योरसेल्फ। मैं जिस मसले पर बात कर रही हूँ उस पर बात कीजिए। को पाल के बड़ा करता है। मैं जिस मसले पर आपसे बात कर रही हूँ उस मसले पर मुझसे बात कीजिए। मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। कोई भी महिला के खिलाफ किसी भी तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त समाज में नहीं किया जाना चाहिए, पीरियड। अब मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूं। संस्कृति संस्कार नहीं है कि पिता पुत्री के बारे में कोई उंगली उठाएगा और आप मैं मरहूम तक नहीं जाना चाह रही हूँ। ये मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे लड़के हैं, गलती हो गई रेप करने के बाद, मुझे मत याद दिलाइए। और अगर मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किया ना बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ गए? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। खुले मन से किसने कहा था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है? बताइए आप, किसने कहा था? आपने मांगा था मुलायम सिंह यादव से उस वक्त इस्तीफा? मांगिए इस्तीफा आप सम्राट चौधरी अपना करेंगे तब चुप्पी साधेंगे और कोई और करेगा तो यहाँ डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे। अब आप शांत हो जाइए। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, पूरे मसले को कैसे डिरेल किया जाता है ये आपने अनुराग भदौरिया से सीखना चाहिए और सीख भी लिया है। हो गया सर, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, अब नहीं दूंगी जब तक आप मेरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यू आर वेलकम टू लीव माई शो अदरवाइज। ठीक है अजय आलोक जी। देखिए रूबिका जी, आपका टॉपिक कुछ और है, अनुराग भदौरिया कुछ और बोल रहे हैं। वो बिहार में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। समस्या है कि एक और कहावत है जो इन लोग पर बिल्कुल लागू होती है इन घमंडियों पे। एक तो इनका पूरा अलायंस नर्क है, इस नर्कों में ठेलम ठेल, ये नर्क में भी आपस में एक दूसरे को ठेलम ठेल कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी। फिर बीच में बोलने लगे, अरे भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बोलिए बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा, टॉपिक लाना पड़ेगा, बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा। आपका नेता बोलेगा कि नहीं नहीं कहां किस रामपुर में तो आजमगढ़ के लोगों ने बहिष्कार का नारा दिया है कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान देख रहा है। अनुराग भदौरिया आप एक सेकंड रुक जाइए। अनुराग भदौरिया रुक जाइए। मैंने आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया था जब आप मुस्कुरा रहे थे, आप सोच समझ कर आए। ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं, मैं गिना दूंगी। ठीक है, अब नहीं, मैंने पूछ लिया जो जवाब मैं आपसे चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया स्टॉप इट नाउ, आई एम टेलिंग यू। हटाइए इनको स्क्रीन से, बता दीजिए, बहुत हो गया। ही इज ट्राइंग टू डिरेल माय शो और मैं ये नहीं होने दूंगी। जनता यहाँ पर डिबेट सुनने के लिए आती है, अपनी चलाने के लिए नहीं आती है। अजय आलोक, नहीं दिखाऊंगी सर, मैंने पूरा मौका दे दिया आपको, अब नहीं दिखाऊंगी सर। ये बिलबिला रहे हैं, इनका बिलबिलाना जायज है क्योंकि जो